नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त हमारे YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वीडियो पे मैं आपसे बात करूंगा कि आपका जो GSSC CGL का जो एग्जाम बाकी है होना है, लगभग 30 से 35 दिन आपका अभी उसमें बाकी है। उस एग्जाम के लिए लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? आप किस तरीके से इस अंतिम समय को, इस 30 से 35 दिन को अपने आप को भटकाव से बचाए रख सकें, अपने आप को फोकस्ड रख सकें अपने इस एग्जाम के रेस्पेक्टिवली। और इसी पर यह वीडियो है। ये इसका मतलब सीधा आप देख सकते हो, लिखा हुआ है लास्ट मंथ स्ट्रेटजी फॉर द GSSC CG। अंतिम महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे अनुभव के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर इसमें जो स्ट्रेटजी में हमने आपको 10 अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं। क्या बताए हैं? 10 पॉइंट्स। ये देखिए यहाँ, ये टोटल 10 पॉइंट्स। इन 10 पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपने मान लिया, तो मैं गारंटी करता हूँ आपको कि आप परीक्षा पास कर जाएंगे। लेकिन अगर इन 10 पॉइंट्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके लिए रास्ता बेहद कठिन है। मैं निष्ठुर होकर के नकारात्मक बात बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कठिन है, ये बात आप जान लीजिए। चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इन अंतिम 35 दिनों में आखिर हम सबको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पर आइए चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, सभी पेपर के कंप्लीट सिलेबस को कवर करें। यानी इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है। 1 कोई बात नहीं, आप कर लोगे। पेपर 2 और पेपर 3 का कंप्लीट सिलेबस की को कवरेज होना चाहिए। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि मैं कंप्यूटर को बिना पढ़े जा रहा हूँ, आप साइंस को बिना तैयार किए जा रहे हैं, या आप मैथ्स रीजनिंग को बिना देखे जा रहे हैं, तो आपके लिए रास्ता कठिन है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो जो भी पोर्शन है, सारे पोर्शन को आपको देख करके जाना है, मेहनत करके जाना है, ट्रिक्स को देख करके जाना है, फैक्ट्स को देख करके जाना है, सारी चीजों को कवर करके जाना है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मैक्सिमम टाइम दीजिए। देखिए यही 35 दिन आपकी जिंदगी को बना सकता है, या तो फिर आपको फिर से कोई और परीक्षा के इंतजार करने में करवा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का संघर्ष का जो क्षण है, संघर्ष का जो एक मतलब दौर है, वो यहीं पे उस पर पूर्ण विराम लगे, तो आपको यह कमिटेड होना होगा इस बात के लिए कि आप अपने दिनचर्या का मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई में दे दें। ये 30-35 दिन, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 2-4 साल पढ़िए। ये 35 दिन अगर आपने मैक्सिमम दे दिया, देखिए जो जितना अधिक समय देगा, उसके पास होने की संभावना उतनी अधिक होगी। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आप तमाम प्रतिभागियों से अपील कि अधिकतम समय इधर उधर तो टाइम बिल्कुल भी खराब न करें। और 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, जितना मैक्सिमम हो सके, 8 घंटा, जो भी जिससे अधिकतम हो सके, वो अपना जरूर दें। तीसरा नंबर, अब तक आपने अगर कम टाइम दिया चलेगा, किंतु अब नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट, अपने दिन के रूटीन में, यानी आप जो अपने लाइफ का जो डेली का जो रूटीन बनाते हैं, उसको कुछ इस प्रकार मैनेज करिए कि कोई भी भाग उससे छूटे नहीं। मतलब समझ रहे हैं? अगर आप 8 घंटा या 10 घंटा का एक टाइमिंग दे रहे हैं, तो 2 से ढाई घंटा खोटा पढ़ लीजिए, या रीजनल लैंग्वेज पढ़ लीजिए। 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ लीजिए, 1 घंटा साइंस पढ़ लीजिए, 1 घंटा जीके पढ़ लीजिए, 1 घंटा झारखंड पढ़ लीजिए। कहने का मतलब यह है कि अब जो अंतिम 30 से 35 दिन में, उसमें आप सारी चीजों को पर डे पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को पर डे पढ़ रहे हैं। कुछ इस तरीके से अपने रूटीन को सेटअप करिए। आप ये नहीं कर सकते कि कंप्यूटर लास्ट के 10 दिन पढ़ेंगे, अभी साइंस पढ़ लेते, ऐसा ना करिए। ठीक है। चौथा पॉइंट, जिस भाग में आप कमजोर हो, उस भाग को अधिक समय दें। देखिए, आप पूरे सिलेबस में देखेंगे कि कुछ ऐसा भाग होगा जहां पर आप स्ट्रांग है, अपने आप को पाएंगे, और कुछ ऐसा भाग है जहां पे आपको वीक पाएंगे खुद को। तो आप जो स्ट्रांग पार्ट है उस पर थोड़ा टाइम घटा दीजिए, जो वीक पोर्शन उस पर टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए, कम से कम इधर से 20 दिन के लिए। अंतिम 10 दिन में तो सबको टाइम देना होगा, जो स्ट्रांग वीक सब है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? यानी जो कमजोर है उसको तय करिए कि कहाँ हम थोड़ा सा चूक रहे हैं, उसको 2 घंटा, 1 घंटा ज्यादा पढ़ने लगिए। अब 35 दिन की बात, मेरे दोस्त, मैं जो भी बात कह रहा हूँ करने में कठिन है, किंतु जिसने कर लिया उसकी जिंदगी बन गई। पांचवा पॉइंट, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप वनडे एग्जाम पास नहीं कर सकते, एमसीक्यू एग्जाम पास नहीं कर सकते। सॉल्व पेपर सेट, जैसे आप खोटा पढ़ते हैं, डेली 100 क्वेश्चन खोटा का आप तैयार करिए, पढ़िए। पढ़िए, दिया हुआ जो है सॉल्व सॉल्व किया हुआ, कुछ सेट भी लगा लीजिए अगर कहीं से मिल जाता है तो। ये ज्यादा बेहतर स्थिति में आपको ले जाएगा। पंचायती राज, 50 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। उसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं, 50 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इस तरीके से तमाम चीजों को आपको करना है। आगे बढ़िए, चलिए। छठा पॉइंट देखिए, करंट अफेयर पर विशेष देखिए। करंट अफेयर लोग मान के चलिए कि लोग छोड़ के चल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि झारखंड में भी लगभग 5, और ऐसे भी नेशनल इंटरनेशनल में भी लगभग, जीके वाला में नेशनल या इंटरनेशनल में भी लगभग 5, मतलब कुल मिलाकर के 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट से रहेगा। इसलिए आपसे मेरी विशेष अपील कि जरूर 40-45 मिनट या 2-4 घंटा, 5 घंटा टोटल
जब जाएंगे उसके पहले आप करंट पे समय दीजिए। झारखंड करंट को तैयार करने के लिए बहुत सारे किताब उताब में दे रखा है, बहुत सारे मैगजीन आ रहा है, कुछ कुछ यूट्यूब चैनल भी दे रहे हैं, वहां से देख लीजिए। और नेशनल इंटरनेशनल के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है तो एक काम करिए, पीडी जो है ना प्रतियोगिता दर्पण का लास्ट 8 महीने का, लास्ट 8 मंथ का देखिएगा। हर प्रतियोगिता दर्पण में अंतिम में 2 से 3 पेज देता है जिसका नाम है स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य आप एक काम करिए, इसका कलेक्शन कर लीजिए। 20-25 पेज का मैटर होगा, तैयार करके चले जाइए। 10 क्वेश्चन की बात है मेरे भाई, अगर 2 क्वेश्चन से भी आप बाहर हो जाते हैं तो हो सकते हैं, इसलिए छोड़ के नहीं चलना है। तो करंट अफेयर को देख लेना है। हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से कम वक्त देकर के करंट अफेयर को क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नोट्स मत बनाइए, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा। अब क्या करिए, डायरेक्ट किताब को उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेट सॉल्व करिए या अनसॉल्व को लगाइए। अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा। वन लाइनर अगर किताब मिल जाता है बाजार में कहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, एक मतलब वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में हर चैप्टर को बनाया गया है, तो अब उसको पढ़िए। अब खुद अब लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसका टाइम नहीं बचा। 8वां पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम से संबंधित सभी बुक्स और नोट्स को एक जगह रख लीजिए। देखिए इसका 2 फायदा है। नंबर 1 कि आप कोई किताब खोज रहे मिल ही नहीं रहा है, इस स्थिति में नहीं होंगे, इस मिसमैनेजमेंट का शिकार नहीं होइएगा। और नंबर 2 कि आपको पता चलेगा कि क्या हमने पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा है, जब एक ही जगह सब कुछ रहेगा तो हर दिन आप अपने पूरे मटेरियल आपका नजर में एक बार जाएगा। इसलिए सारे बुक्स और नोट्स को एक जगह पे रख लीजिए। 10वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर रहें। अब डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपके लिए क्या है वो आप तय करें। जैसे बहुत लोग मोबाइल से डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं इससे। 35 दिन की बात है, मोबाइल के यूज को थोड़ा कम कर दीजिए, बंद रखा रखिए। पढ़ते वक्त एकदम ऑफ कर दिए, 10-12 घंटा मोबाइल को चलाना ही नहीं है। शॉर्ट्स, रील्स, यूट्यूब, इन तमाम चीजों से अपने आप को बाहर कर लीजिए। देश में चुनाव हो रहा है, देश में क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान मैच है, इन तमाम चीजों से अपने आप को साइड कर लीजिए। आपसे ये, अगर आपको इस परीक्षा में पास होना है तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपके लिए, इन चीजों से आप खुद को बचाए रखिए। और अगला कि हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप 5 दिन बुखार में सो गए ना तो रास्ता मुश्किल है। अगर आपका पेट खराब कर लिए हैं, यानी एक तो संतुलित जीवन रहना है, संतुलित खाना खाना है, हेल्दी रहना है। 35 दिन मैक्सिमम टाइम आपको दे देना है अपनी तैयारी में, मैक्सिमम जितना हो सके। समझ में आ रही बात? ये 10 पॉइंट देखिए, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन 10 पॉइंट्स पर अगर आप अधिक से अधिक टाइम दे दी, अच्छे से चीजों को तैयार कर रहे हैं, इन 10 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, मेरी एक गारंटी है आपसे, मैं अपने अनुभव से ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं गारंटी करता हूँ कि आपके लिए यह परीक्षा, मतलब आप अपने लिए एक सीट तो कम से कम जरूर बुक कर लेंगे। अंत में जाते जाते आपको बता दूं, यही वो 30 से 35 दिन है जब आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आपका संघर्ष जारी रहेगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अंदर में एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइए, सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करिए। आपके माँ बाप जिससे भी आपको मोटिवेशन मिलता है उनको सामने रखिए, उनको देखिए, और सुबह से लेकर के रात तक अपने एक मिशन में लग जाइए। तमाम ऐसी चीजें, अगर बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, दरवाजा को बंद कर लीजिए। घर परिवार में और भी कोई काम है, कोई फंक्शन, कोई भी सार्वजनिक भोज, किसी भी चीजों में आपको अभी कम से कम इस 1 महीना शामिल नहीं होना है। और अपनी अपनी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करके देख लीजिए, आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए, सफलतम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अपील कि अगर यह वीडियो आपके काम का हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और आप उर्मिला क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जेपीएससी के कोर्सेज उपलब्ध होंगे, दोनों ही पेपर के। आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जेपीएससी की तैयारी को बेहतर स्थिति में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।